भारतीय जनता पार्टी की भाषाई दरिद्रता देखिए। इसको अन्य भी लिखने नहीं आता। जिसको अन्य नहीं लिखने आएगा उसको सत्ता का अन्न मिलने वाला है? कभी कभी नहीं मिलने वाला है। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बिहार भाजपा के नेता काफी उत्साहित हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना पहुंचे, जहां रोड शो के जरिए उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पटना की सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा गया था, बिहार का योगी आ गया है, सम्राट भैया एक अन्य मार्ग खाली करो। भाजपा के इस पोस्टर के बाद बिहार में एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा पर हमला करते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा वालों की भाषा की दरिद्रता देखिए, आने भी लिखने नहीं आया। भाजपा के नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, जनक राम जैसे नेताओं के बलिदान का क्या हुआ? एक अन्य मार्ग लिखा हुआ है, अन्य भी लिखने नहीं आया है। अन्य भी लिखने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की भाषाई दरिद्रता देखिए कि पन्ना प्रमुख की पार्टी इसको अन्य भी लिखने नहीं आता। तो जिसको अन्य नहीं लिखने आएगा उसको सत्ता का अन्न मिलने वाला है? कभी कभी नहीं मिलने वाला है। अब ये चिंता का विषय किसके लिए है? आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, आपका त्याग, तपस्या, बलिदान का क्या हुआ? माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय जनक राम जी, इस सब में कोई पात्रता नहीं। ये लोग राजनीति में जितना दिन भाजपा में मेहनत किए, अपने सामाजिक समूह से अपमान भी सह करके झंडा उठा के घूमे और उस झंडा को घूमते रहे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में जिन लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दिया था, अपमान सहते रहे समाज में कि भाई देश की आज़ादी में आप लोगों का कोई योगदान नहीं था। ये सब बुजुर्ग लोग हैं और ओल्ड मॉडल के लोग हैं राजनीति में। ये लोग को सबको इग्नोर कर करके अब पोस्टर बैनर लगाए। लेकिन हमारा सलाह होगा कि पोस्टर बैनर जब लगाइए तो कम से कम चश्मा लगा के, मोदी चश्मा लगा के देख लीजिए। शब्द की गड़बड़ी हो तो पार्टी गुनाहगार मानी जाती है। वहीं राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि हमारे यहाँ से साधारण कार्यकर्ता भी दूसरे पार्टी में जाकर शीर्ष पद पर बैठता है। सम्राट चौधरी इसके उदाहरण हैं। एक तो सम्राट जी बने हैं, शुभकामना देते हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो गया, कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नेता, एक भी सांसद, एक भी मंत्री, एक भी नेता नहीं है जो आज के तारीख में बिहार के राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कॉम्पिटेंट हो। सम्राट चौधरी कौन है? कल तक वो हमारे साथ थे, कल तक वो जदयू के साथ थे, हमारे यहाँ मंत्री बने हुए थे, हमारे सब कुछ थे। भाजपा के पास एक भी व्यक्ति नहीं है जो इतने सांसदों का लिस्ट है, इतने विधायकों का लिस्ट है, इतने बड़े बड़े नेताओं का लिस्ट है, किसी को भी वो प्रदेश अध्यक्ष या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ा सके, चेहरा बना सके, उनके पास एक शख्स नहीं है। ये प्रमाणित हो गया। सम्राट चौधरी जो कल तक हमारे साथ थे, वो तो समझिए कि विपक्ष जो हम लोग हैं यहाँ बिहार में कितने मजबूत है कि हमारा एक साधारण कार्यकर्ता भाजपा के पास चला जाता है तो भाजपा के शीर्ष पदों पर बैठता है। ऐसे सम्राट चौधरी जैसे सैकड़ों लोग हमारे पास हैं। हमारा एक व्यक्ति जाता है, उनका शीर्ष पदों पर बैठता है। भाजपा के पास किसी में दम नहीं है, इसलिए सम्राट चौधरी को बनाना मजबूरी पड़ा। 25 के चुनाव में जो है सरकार बनाकर दिखाएंगे और हमारे मंडल अध्यक्ष भी होंगे। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ जाए तो हार जाएंगे। प्रमाणित तो यह हो रहा है कि हमारे पार्टी का मंडल अध्यक्ष भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनता है, हमारा साधारण विधायक भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनता है। ये तो प्रमाणित हो गया है, उनके बोलने से नहीं होगा। भाजपा के बाद बताइए कितने बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं तो इतने 20-15 सांसद हैं, राज्यसभा के 5-5 सांसद हैं, इतने लोग हैं, नेता विपक्ष कितने लोग हैं। किसी कोई उस लायक नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सके। हमारा एक साधारण विधायक गया है, आज शीर्ष पद पे बैठा है। पोस्टर विवाद पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि क्या वो बुलडोजर वाली राजनीति बिहार में लाना चाहते हैं? इसका मतलब यही है कि गरीब वंचितों की झोपड़ी उजाड़ेंगे। बुलडोजर की राजनीति लाना चाहते हैं। जितने भी यहाँ झुग्गी झोपड़ी हैं, गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, ओबीसी हैं, एबीसी हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीनें जो उनको आवंटित की गई थी उनके ऊपर से कब्जा हटाएंगे। इसका मतलब यही है। अरे भाई, बड़ा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में ओबीसी, ईबीसी और दलितों का कोई स्थान नहीं। अगर होता तो ये जितने भी सरकारी उपकरण हैं जहाँ के रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के जहाँ मिलता है उनको वहाँ वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेचा जाता। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये। अगर आपने सरकारी उपकरणों को जहाँ सरकारी नौकरी मिलती है, जिसमें जहाँ ओबीसी, ईबीसी दलितों की का रिजर्वेशन है, अगर आपने उसको बेच दिया, इसका मतलब है कि वो प्राइवेट सेक्टर में गया, रिजर्वेशन ख़त्म। तो इसलिए
उनके पास बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं। अगर है उनमें हिम्मत, भाजपा के बिहार अध्यक्ष में हिम्मत है, तो वो बोलें कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन जारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश की है वो अनाउंस कर दे। करेंगे नहीं, क्योंकि अडानी को पैसे देने हैं। आखिर योगी के इमेज का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है सर? किनको? बिहार बीजेपी। अब यह है कि और कट्टरता हो, और विमर्शता हो, और तकलीफें बढ़ाई जाएं। जब विचार शून्य लोग होते हैं और विचार के लिए कोई यज्ञ नहीं करते, हमने उस दिन कहा था ना, गीता का श्लोक सुनाया था कि विचार के लिए इन लोगों को योग करना, अच्छे विचार, कर्म के विचार अगर इनमें नहीं है तो ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं जिसका आम इंसानों पर, समाज पर कोई फायदा नहीं होता। वहीं इस मुद्दे पर तारकिशोर प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि किसी भी दल की चाहत होती है कि राज्य में हमारी सत्ता हो। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है 2024 और 25 में अधिकतर सीटें जीते, उसी संदर्भ में ये पोस्टर है। देखिए, किसी भी दल की एक चाहत होती है कि किसी उस राज्य में हमारी सत्ता हो, हमारी सरकार बने। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि 2024 और 2025 में अधिकतम सीटें जीतकर 2024 में केंद्र में जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी, तो उसमें बिहार की एक बहुत बड़ी भागीदारी होगी। और उसी प्रकार 2025 में हम सब भारतीय जनता पार्टी व एनडीए के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार बने, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में इस तरह की बात। 2025 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं सम्राट चौधरी? नहीं, देखिए, अभी इस प्रकार की कोई तय नहीं है। वो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा है कि हम बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे और अपने कुशल नेतृत्व से बिहार में सरकार कैसे बने इसके संबंध में वो प्रयास करें। निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पूरे बिहार में जो एक आम मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छा संदेश गया है और केंद्र की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए बिहार ही नहीं पूरे देश में जो एक अच्छा वातावरण बना है उसका लाभ बिहार को मिलेगा। बिहार की राजनीति में पोस्टर की राजनीति नई नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टियां इसका सहारा लेती हैं। लेकिन भाजपा के पोस्टर में मोदी के छवि से सम्राट चौधरी का तुलना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।